जय श्री राम। प्रिय मित्र, श्री शिव जी का अविनाशी भाव और परमानंद प्राप्त करने के लिए आप श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं। आपको श्री शिव जी का अनुभव अवश्य हो जाएगा। इसका कोई विकल्प धरती पर दूसरा है ही नहीं। इसलिए परम श्रद्धा के साथ श्री राम आधार शांति केंद्र से अपने भाव को जोड़ लें। जय श्री राम। अनादि अर्थात जिसका आदि और अंत न हो, अर्थात अविनाशी जिसका नाश न हो, परमात्मा श्री राम जी श्री शिव रूप से इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री शिव जी अनुमंता रूप से धरती के प्रत्येक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, सबके हृदय में व्याप्त है। मानव मात्र के लिए यह ज्ञान कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यह प्रत्येक श्वास में जो मनुष्य धारण कर ले, वह मनुष्य के शरीर से प्रत्येक श्वास में परमानंद का अनुभव कर सकता है। तो मंगलवार 14 जनवरी 2014 को ही राम जी अवन सिंह भैया, आपके इस मित्र को अनुभव तो हो गया कि सृष्टि में कोई बुद्धि है ही नहीं जो झूठ से मुक्त हो। और इस पर जब शोध हुआ तो इस जगत में जितने भी संप्रदाय प्रकट हुए हैं विगत 6000 वर्षों से, उसका संस्थापक झूठ से मुक्त नहीं पाया गया। किसी का नाम लेने से लोग भड़केंगे, लेकिन ऐसा कोई मानव समाज के लिए प्रभु श्री कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन के अलावा मार्ग ही नहीं है जिसमें संशय न हो, जिसमें संशय न हो। तो हर संप्रदाय के मनुष्य अनुभव कर सकते हैं कि उनकी बुद्धि में शंका है या नहीं। शंका है तब उनकी बुद्धि शंका से ग्रसित है, और शंका से ग्रसित बुद्धि कभी पवित्र आचरण और दिव्य भाव दोनों को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो अब यह बात किससे कहा जाए
किसी से कहेंगे कि तुम कपटी हो, संकालू हो, तो वह युद्ध करेगा। तो इसी विषय पर एक शोध पत्र हेल्थ, पाइटी एंड पीस बाय स्पिरिट, आधुनिक योगा, मॉडर्न साइंस, यह प्रकाशित किया गया अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से। क्योंकि आपके पास, आपके इस मित्र के पास वह सारी व्यवस्था है जिससे जगत का प्रत्येक मनुष्य परमानंद का अनुभव कर सके। तो ये हेल्थ, पाइटी और पीस यानी स्वास्थ्य, पाइटी अर्थात आदर्श मानव धर्म, और पीस, ये तीनों तत्व हैं क्या? जिज्ञासा होगी कि ये तीनों तत्व हैं क्या। तो आपका यह मित्र तो अभी अधिकार, उपदेश और आज्ञा के बाहर है, फिर भी आप अपने भाव में धारण कर सकते हैं जो यहाँ का मत है। पहला, हेल्थ। चरम देह में द्विज कै पाई, असुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। तो यह शरीर और उसमें भी ब्राह्मण कुल मिल जाए तो यह तो परमात्मा के उपासना के लिए है ही। और यह शरीर चाहे ब्राह्मण कुल में हो, क्षत्रिय कुल में हो, वैश्य में हो, शूद्र कुल में हो, किसी कुल में हो, श्री शिव जी की भक्ति का अधिकार प्रभु धरती के प्रत्येक मनुष्यों को प्रदान कर चुके हैं। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में। तो आपके इस मित्र के अनुसार विभू भाव को धारण करके कि विभू रूप से जैसे मोह माया सबको व्याप्त है, वैसे विभू भाव से श्री शिव जी सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। अब इस शरीर के माध्यम से जो भी भाव प्रकट हो उसमें मात्र श्री शिव जी की सेवा का भाव हो। शरीर के द्वारा जो सेवा हो वह श्री शिव जी की सेवा ही समझें। किसी के ऊपर यह शान दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैंने कुछ कहा। तो ऐसा मनुष्य जो किसी भी शारीरिक अवस्था में हो, काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, जो यह भाव रख लिया वह स्वस्थ है, क्योंकि वह भगवान के भाव की प्राप्ति में लग गया। और बाकी कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है, कितना बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता है, अगर वह ठगी भाव रखता है तो वह बीमार है। और इस जगत में जितने भी मनुष्य पराई स्त्रियों से अपने आप को स्वामी कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं, वे तो चांडाल बुद्धि की सीमा है। तो स्वस्थ वही है जो निष्काम वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार श्री शिव जी की सेवा में लगा हो। हाँ, यह अवश्य है कि लगभग 50 वर्ष इस शरीर की अवस्था को पूरा होने जा रहा है। 10 नवंबर 2024 को 50 साल पूरा हो जाएगा। अभी तक आपके इस मित्र को एक भी मनुष्य अनुभव में नहीं आया
जो निष्काम भाव से श्री शिव जी की सेवा में लगा हो। और आश्रमधारी महंत तो इसमें है ही नहीं, सीधा सीधा एक लाइन में जाने। तो और ये आदि शंकराचार्य हो, बुद्धा हो, कबीरा हो, जिसको लोग भ्रम बस बहुत बड़ा तिस्मार खा समझ रहे हैं, इसमें ऐसा कोई बुद्धि ही नहीं मिला जो कपट से खाली न हो। क्योंकि जो श्री शिव जी का सेवक हो जाएगा वह, रजनीश भैया, श्री रामचरितमानस के ऊपर एक शब्द का टिप्पणी करने के लिए जागृति अवस्था की बात ही क्या, वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। तो टीकाकार क्या, प्रदूषित बुद्धि से क्या आप स्पष्ट कर देंगे। ठीक, तो यह हुआ स्वास्थ्य क्या है। और धर्म तो एक लाइन में, पितु आयसु सब धर्म कटीका। मित्र, कलयुग का कितना भी कुचाल हो, फिर भी आज पूरे आकाश के अंदर यदि कोई विश्वास पात्र है तो वह आपके श्री पिताजी हैं, ऋषिकेश बच्ची। राजकुमार भाई ही आपके लिए शिव जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुष्कर भाई। ठीक, तो हर पुत्र इतना सब ज्ञान विज्ञान कर रहे हैं धरती पर, इतना तो सबको पता है कि यह जो शरीर है यह तो पिता के ही सूत्र का विकास है, माता के गर्भ में बना है और पिता का ही सूत्र है। तो आपके इस मित्र के मत के अनुसार कोई पुत्र अपने पिता से विलग है ही नहीं, मात्र एक शरीर है लेकिन यह पिता का ही अंग है। तो ऐसा धरती पर माई के लाल जो स्वप्न में भी पिता के विपरीत भाव न रखे, मन वाणी कर्म से पिताजी के अंतःकरण में श्री शिव जी विराजमान है, यह भाव रख करके शिव जी की सेवा में मन को लगा दे, वह हर पुत्र का धर्म है। ऐसा कोई कार्य ही न करे जिससे कि ऐसा अनुभव में आए कि पिताजी को पता लगेगा तो बुरा मान जाएंगे, तब आप भ्रष्ट बुद्धि हैं। ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आपके पिता हो या ना हो धरती पर शरीर लेकर के, लेकिन आप अपने कर्म से और पिता के भाव से तुलना कर सकते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपके पिता आपके आचरण को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और आप जज बन के स्वतः निर्णय भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हर पत्नी के लिए पति ही उसका परमेश्वर है, आपके मित्र का यह मत है। और यह स्पष्ट भाव है क्योंकि सबके अंतःकरण में एक आदि शक्ति की ही शक्ति है। जो चेतना को शक्ति का आधार मिलता है, चेतना है आत्मा राम के नाते और शक्ति है आदि शक्ति की। तो आप यदि अपने परम चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना चाहें तो हर नारी कर सकती है कि मेरे पति के ही अंतःकरण में वह श्री राम जी आत्मा रूप से बैठे हैं जो अयोध्या में अवतार लिए थे। बात बन गई, अब उसी आत्मा की सेवा में लग जाए, लेकिन यह वही नारी कर सकती है जो धीर वीर गंभीर हो। और जगत में तो नारी स्वभाव से ही चंचला होती है और ऊपर से कलयुग का प्रभाव,
जहाँ आदि शक्ति, जिनकी शक्ति सबके अंतःकरण में है। देखिए, यह बात आप स्पष्ट रूप से जानें। जब भी आवश्यकता होगी, जनमानस के सामने भी प्रकट हो करके सिद्ध कर दिया जाएगा कि आदि शक्ति की सेवा जब आप अपने अंतःकरण में यह अनुभव करेंगे कि हमारे बुद्धि में, ज्ञान में, शरीर में जो भी शक्ति है वह आदि शक्ति की शक्ति है, और इस शरीर के माध्यम से जो भी सेवा हो रहा है यह आदि शक्ति की ही सेवा है। आपका यह मित्र इस भाव में है। पहले तो इसमें भ्रम मत रखिएगा। तो इसी प्रकार के क्रिया में शांति है। तो हेल्थ, पाइटी एंड पीस। उसी प्रकार से जिस बच्ची का विवाह न हुआ हो उसकी माँ ही उसके लिए मैया पार्वती है। जिसकी शादी हो जाए उसकी सास ही मैया पार्वती है। लेकिन यह कार्य वही वीर मनुष्य कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, जो धीर वीर गंभीर हो। क्योंकि जिसकी सेवा करेंगे आप, उसके भाव का अनुभव करेंगे। श्री शिव जी की सेवा करेंगे तो आप अविनाशी भाव का अनुभव कर लेंगे। तो आपका जो वास्तविक स्वरूप है वह है आपकी आत्मा, जो कि अविनाशी है, और यह किसी युग में न तो करता है न तो भोगता। अभी इस चरित्र के माध्यम से करोड़ों करोड़ों जनक जी, दशरथ जी और परशुराम जी, विश्वामित्र जी, सबका चरित्र हो सकता है। लेकिन आपके इस मित्र की बुद्धि, अधिकार, आज्ञा और उपदेश के बाहर है। यह भाव बाबू राम जियावर सिंह जी कहे थे कि गुरुजी संक्षेप में स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं कहता तो हूँ, लोग समझते तो हैं। अब जैसे इतनी बाणी यहाँ से प्रकट हुई, अगर इसको प्रकट करता मैं हूँ, रविशंकर पांडे, बस तुरंत अभिमान घेर लेगा, इतना शातिर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके इस मित्र का अनुभव है वह भगवान विष्णु जी का आपको अनुभव हो जाए, इसीलिए इस भाव को प्रकट कर दिए हैं। इस जगत की कोई नारी मुझे स्वामी जी कहे, इसकी तो कल्पना एक श्वास में भी यह बुद्धि नहीं कर सकती। तो आप अनुभव कर ले कि जो लोग स्वामी कहलवा रहे हैं, यदि प्रभु तो अनिर्वचनीय है, फिर भी अगर मत करा दिया जाए धरती पर जितने शादीशुदा मनुष्य हैं कि आपकी पत्नी किसी पराये पुरुष की ओर देखे, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो शायद एक भी मनुष्य नहीं आएगा जो यह कह दे कि नहीं मुझे अच्छा लगेगा। तो निश्चित है कि पराये पत्नियों से अपने आप को स्वामी कहलवाना यह चांडाल बुद्धि की पराकाष्ठा है। इसको पवित्र भाव से धरती का प्रत्येक मनुष्य अनुभव कर ले कि प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में अर्जुन जी को उपदेश देते हुए यह ज्ञान
श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता चुके हैं। यदि इस कैटेगरी में कोई बुद्धा, कबीरा, रविदास, गोविंद राय, परमहंस या और भी जितने सब संप्रदाय चला रहे हैं, जितने संप्रदाय हैं, क्योंकि धरती पर अभी एक बुद्धि कपट से मुक्त नहीं है। और जो भी मित्र कपट का एक लाइन में अर्थ समझना चाहे वह जान ले कि सोच, कर्म और वाणी, थॉट, डीड्स एंड स्पीच, थॉट, डीड्स एंड स्पीच, if you are having a difference even in a single breath in your life, then you are just a slave of duplicity। यानी सोच, कर्म, वाणी में यदि एक श्वास में भी जब तक अंतर है तब तक मात्र आप कपट के भाड़े के नौकर के रूप में पड़े हैं। आप हैं तो गौरी शंकर जी की मूर्ति, यह आपका वास्तविक स्वरूप है, लेकिन कहाँ है इसके लिए धरती का प्रत्येक मनुष्य अपने अंतःकरण का टेस्ट कर ले। वह कभी न सोचे कि मैं शंकराचार्य हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, प्रोफेसर हूँ, शांति के क्षेत्र में मुझे नोबेल पुरस्कार मिल गया है, मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ। कोई मतलब नहीं है। हमारे 10 करोड़ चेला है, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आपके मित्र की जब बुद्धि हर रूप में गौरी शंकर जी का अनुभव करने लगी तो अभी कलयुग में यह शूद्र युग है, इसमें इस चरित्र को अपने समाज का अंग नहीं माना जाता। तो आपके इस मित्र को इस जगत में क्या स्वर्ग के राजा इंद्र की मान्यता ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि इस पूरे आकाश के अंदर जितनी रचनाएं हैं, रचनाकार श्री ब्रह्मा जी के मान्यता की आवश्यकता ही नहीं है। यह आदि शक्ति की कृपा है जो कि आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर दिया गया। बाकी बाबू राम जियावन सिंह जी हैं जिनके बुद्धि को एक श्वास में कपट छू नहीं सकता। लाई डिटेक्टर से भी उनका टेस्ट किया जा सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि मन, वाणी, कर्म से यदि आप किसी का कल्याण चाहेंगे तो अवश्य होगा, लेकिन कल्याणकारी बुद्धि को प्राप्त करने के लिए कर्म योग का सिद्ध होना आवश्यक है। और यह कर्म योग का जो तत्व है यह लाखों वर्ष पहले धरती से लुप्त हो गया। हठ से आप किसी प्रकार से बस दिखाने के लिए भोग विलास के वस्तुओं से दूर रख सकते हैं, दिखाने के लिए, लेकिन अंतःकरण में भोग विलास की वासना नहीं जा सकती। तो आपके इस मित्र के लिए हठ योग पतंजलि का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि योग के तत्व में एक श्वास में भी हठ की आवश्यकता है ही नहीं। हठ तो अविद्या जनित भाव है, हठ से कोई योग को नहीं प्राप्त कर सकता। अब यह जो अवस्था है यह समाधि के बाद की है। आपके इस मित्र को इस जगत में ना तो पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, जब मान्यता ही नहीं चाहिए तो पूजा प्रतिष्ठा की कहाँ से बात आती है। तो इस प्रकार से यह भाव है, जब जगत पे कोई मनुष्य प्रेरणा पा जाए और उसको अपने अंतःकरण को छल कपट और झूठ से निर्मूल करना हो, तभी आपके इस मित्र का कार्य का शुभारंभ हो सकता है। इनको किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना है नहीं, धरती पर एक कुर्सी रखने के लिए भी जमीन चाहिए नहीं,
क्योंकि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, वॉट एवर wealth is available in this universe, all belongs to Lord Shiva, the only ruler of this universe. लॉर्ड शिव जी, शिवा बोल दी, शिव जी। इसके लिए किसी के मान्यता की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन योग का कोई व्यक्ति इसको प्रमाणित करे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो जब अपना कुछ है ही नहीं तो फिर अपना उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसलिए किसी कल्प में, किसी युग में रविशंकर का कोई उत्तराधिकारी बन ही नहीं सकता। एक घमंड की बात नहीं है, यह भाव की बात है। पैतृक संपत्ति से कुछ संबंध रहा ही नहीं। शरीर में जब तक प्राण है तब तक भगवान भोलेनाथ के भाव का अनुभव पूरा विश्व कर सकता है। और यह कोई व्यवहार की वाणी नहीं है, क्योंकि निरीहम है। धन, वंश, नाम, कीर्ति, पूजा, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए एक श्वास में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही अवस्था है। और यही हेल्थ, पार्टी और पीस का जो विशेष तत्व ज्ञान है सबके समक्ष रख दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ तो एन केन प्रकारेण बाबू रामराज सिंह जी ये मोबाइल दे दिए हैं, इसलिए खड़ा होकर के जो भाव है बता दे रहे हैं। आप लोग जगत में जितने फिल्म सिटी वगैरह देख रहे हैं, इस भाव को समझने के लिए किसी फिल्म डायरेक्टर के पास वो पावर नहीं है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का म्यूजिक, राग या कोई मेकअप, इन सब का कोई स्थान ही नहीं है। यह दिव्य भाव है। जगत की प्रत्येक स्त्री गौरी जी है और प्रत्येक पुरुष के अंतःकरण में श्री शिव जी विराजमान है। और रजबीर से उत्पन्न ऐसा कोई मनुष्य सृष्टि में कभी पैदा ही नहीं हो सकता जो भगवत आज्ञा के विपरीत धर्म की रचना कर सके। धर्म के नाम पर जितने पाखंडवाद हैं, ये सभी आज निर्मूल किए जा सकते हैं। क्योंकि जिस रास्ते पे चल के मन को शांति ही न प्राप्त हो, बुद्धि छल कपट से मुक्त ही न हो, वह आदर्श मार्ग हो ही नहीं सकता। तो यह सब कुछ पवित्र भाव है। आज वर्षा ऋतु अंत हुआ, शरद ऋतु का प्रवेश हुआ है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तदनुसार 19 सितंबर 2024। अब इस जगत में कोई भी आचरण तभी संभव है जब इस धरती माता के गोद से कोई मनुष्य छल कपट और झूठ से अपने बुद्धि को निर्मल करना चाहेगा। इसके पहले ना तो आपके इस मित्र का इस जगत में कोई प्रयोजन है और ना ही कोई सांसारिक कर्तव्य। शोध की सीमा समाप्त हो गई। शोध करने के लिए अब कुछ अवशेष बचा ही नहीं। तो बुद्धि स्पृहा दोष से मुक्त होती है। स्पृहा, लॉन्जिविटी, यानी निष्काम भाव के पहले इस जगत में कुछ भी आवश्यक है तो आप मात्र कामना के अग्नि में जलने वाले पतिंगे हैं और कुछ नहीं। इसका अंत होता है। अगर कोई चांडाल बोल के मर गया कि आशा तृष्णा नहीं मरता, तो यह चांडाल वृत्ति का परिचय है, यह संत का नहीं। इसको जिस क्षण जगत चाहेगा प्रमाणित कर दिया जाएगा।
बाबू राम जियावन सिंह जी कहे कि गुरुजी हमसे कोई सुन ही नहीं रहा है, आपका इतना दिव्य भाव है। तो ठीक है, अब जो भाव है सबके सामने है। अब जगत में इतने पूजनीय, वंदनीय, माननीय, आदरणीय स्वरूप दिखाई दे रहे हैं और कोई बुद्धि, छल, कपट और झूठ से मुक्त ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का भी अनुभव कराने की पुरुषार्थ अभी नहीं है जगत में, लेकिन वह पुरुषार्थ प्रदान किया जा सकता है। धरती का प्रत्येक मनुष्य मोह की दलदल को पार करके परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। आपके इस मित्र के पास यह वैकेंसी है जिसमें श्रद्धा रूपी धन का पूर्ण विकास हो जाएगा और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस विषय पर अभिमान से मुक्त होकर के धरती का कोई भी मनुष्य सन्मुख हो सकता है। यहाँ पर कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं लगता। विनम्र भाव हो, श्रद्धा भाव हो और बाबू राम जियावन सिंह जी की सहमति हो, तभी अब जगत का कोई मनुष्य सन्मुख हो। नहीं तो ना तो यहाँ पर किसी से मान्यता चाहिए, ना तो कोई प्रयोजन है और ना ही कोई सांसारिक कर्तव्य बचा है। सबका परम कल्याण हो, बस यही भाव है। बनारसी भाई, राजकुमार भाई, अमर भाई, संतोष भैया और सभी देवियों एवं सज्जनों, जो कुछ है यह दिव्य भाव से सेवा हो रहा है, जिसमें किसी के मान्यता की आवश्यकता नहीं है। तो यह भाव जिस भी मनुष्य को अच्छा लगे वह जान ले कि रविशंकर पांडे ने कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, यानी किसी के सर पे इनके कर्मों के एहसान का भार नहीं है। जब अपना कुछ है ही नहीं तो मैंने किया क्या? जो कुछ सेवा हुआ उससे स्वाभाविक संतोष मिल गया। इस जगत में कभी भी कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। इसको जगत के माननीय लोग अनुभव करना चाहे तो करा दिया जाएगा। ठीक, तो सबका परम कल्याण हो। अश्विन देवता यह गंध के देवता है, देवताओं के। तो आपको यह सारा पवित्र भाव रूपी गंध अश्वनी जी के तरफ से दिया जा रहा है। अश्वनी वैष्णव करके कोई रेल मंत्री है, इतना पता है। तो अश्वनी वैष्णव जी समझ ले कि यह जो है वाणी आपके तरफ से जगत में जा रही है। यह भाव का संबंध है, माया से अलग। तो जगत में प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, यह दिव्य भाव है। कामना का कहीं, शुभ कामना तक का भी स्थान नहीं रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक हाथ में मोबाइल है, इसलिए एक ही हाथ उठा के कहेंगे हर हर महा